अरे कोई घर पे है? हैं? तब से बैल बजा रहे निकल नहीं रहा है साले। समय नहीं है। सरकारी आदमी को पागल समझ के रखा है। अरे जवाबे नहीं दे रहा है। ये सब फालतू काम सब हमको थमा देता है। मन ही नहीं करता ये सब काम करने का। अरे बुढ़ा चिल्ला कह रहा कद्दू लोग का घर के बाहर। अभी पूछते हैं। अरे ओ चाचा, अरे चाचा चिल्ला कह रहे इतना, हाँ काहे चिल्ला रहे? अरे टकला नेताजी इतना गर्मी पड़ रहा है और लोग है कि बेवकूफ रहता है कद्दूपुर में है। तब से बैल बजा रहे घर का दरवाजा नहीं खोल रहा है, साला सब दिमाग खराब कर दिया। अरे काहे बैल बजा रहे? क्या काम है आपको उस लोग से? अरे हम सेंसस के लिए आए हैं। सेंसस ये क्या होता है? अरे टकला नेताजी इतना नहीं पता है, मंत्री बन गया। जनगणना के लिए आए हैं। आप ही तो बोले थे जनगणना करवाना है कद्दूपुर में। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। उसको अंग्रेजी में सेंसस बोलते हैं। आगे से याद रहेगा। तुमको तो पता है ना मेरा अंग्रेजी कमजोर है। अरे हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे। आप तो चौथी फेल है ना। अरे चुप करो, ज्यादा बकवास नहीं करो। एक काम करो, पहले मेरा घर में आके सेंसर कर लो। अरे टकला नेताजी सेंसर नहीं सेंसस। हाँ वही जनगणना, मेरा घर पे कर लो पहले। आओ, फिर हमको भी जाना काम से, नहीं तो फिर मेरा घर में भी तुमको कोई जवाब नहीं देगा। आओ जल्दी आओ। अच्छा अच्छा आते हैं टकला नेताजी, खोलिए गेट खोलिए। अरे हाँ तो टकला नेताजी जो पूछेंगे सही सही बताइएगा, काहे कि फॉर्म में गलती नहीं होना चाहिए। तुम रे बाबू सुनो, ध्यान से भरना जो भी टकला नेताजी बताएंगे, ठीक है? गड़बड़ मत करना। हाँ तो टकला नेताजी सबसे पहले ये बताइए आपका नाम क्या है? अरे आप मेरा नाम क्या लिए अभी? टकला नेता। हाँ तो फिर पता है तो पूछ कह रहे, लिखिए फॉर्म में। अरे पूछना पड़ता है ना, आपको अपना मुंह से बोलना पड़ेगा। मेरा बोलने से क्या है? हम कल को आपको बेवकूफ बोल सकते हैं, गधा बोल सकते हैं, तो वो फॉर्म में नहीं ना लिख देंगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि योर नेम इज गधा या टकला नेता। तब हम लोग जाके कंफर्म होगा आपकी तरफ से तो फॉर्म में भरेंगे, नहीं तो बाद में आप बोल दीजिएगा अपने मन से भर दिया। हम तो नहीं ना बोले थे। इसीलिए हम अपना काम जो है ना ईमानदारी से करते हैं। हमको बड़ा मेहनत से सरकारी जॉब लगा था, 10 लाख रुपया खिलाए थे, तब जाके कद्दूपुर में हमको सरकारी जॉब मिला है। उससे बेईमानी नहीं कर सकते। इसीलिए आप बताइए क्या नाम है आपका? पगलट साला। पगलेट साला नाम है आपका। लिखवा देते, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम पगलट पागल, फालतू बकवास कर रहा। हम गधा दिखते तुमको? टकला नेता नाम है मेरा, लिखो टकला नेता। हाँ लड़का लिख रहा है, लिखो क्या? लड़का को बोल दिए वो लिख रहा है। अच्छा ये बताइए आप पुरुष है कि महिला? अरे ये कैसा सवाल हुआ? मेरा मुँह देख के तुमको नहीं समझ में आ रहा और शरीर देख के नहीं समझ में आ रहा? अरे यार अभी बताए ना नेताजी आपको, हम अपने मन का बात नहीं लिख सकते हैं। मन का बात अगर हम फॉर्म में कर देंगे तो लोग मारेगा हमको, बोलेगा हर जगह मन का बात नहीं चलता है। मन का बात मन में रखना चाहिए, दूसरे लोग का भी कभी कभी बात सुन लेना चाहिए। आप बताइए ना क्या है आप, महिला की पुरुष? क्योंकि हमको आपका मुंह का बात सुनना है। अरे यार पुरुष है हम, पुरुष। और वो भी ऐसे वैसे नहीं, लिखो महापुरुष। नहीं ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पुरुष लिख देगा। अच्छा ये बताइए आपका उम्र कितना हुआ? अरे उम्र मेरा है ना 1980 में हम पैदा हुए थे, जोड़ लो उसके हिसाब से। जोर के लिख देगा लड़का। लड़का होशियार है, वो सब सुन रहा और लिख रहा है, आप बताते जाइए बस। अच्छा आप ये बताइए आपका ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ? अरे हाँ हाँ, मेरा ब्याह हुआ। अच्छा अच्छा कितना हुआ? अरे कितना क्या हुआ? सब्जी है क्या? हैं? एक ही हुआ। अरे आजकल कुछ पता नहीं ना चलता है। नेता लोग का एक बीवी यहाँ, एक बीवी दूसरा शहर में, एक तीसरा विदेश में। इसीलिए पूछ रही है, जनगणना हो रहा है, सब डिटेल जाएगा। अरे मेरी एक ही बीवी है। गर्लफ्रेंड? अरे जनगणना में गर्लफ्रेंड का क्या लेना देना है? और गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं मेरी, समझा? फालतू सवाल नहीं करो। नहीं ये तो हम ऐसे ही पूछ लिए, ये मेरा मन का बात था, मुंह पे आ गया। लेकिन आपका मन का बात मुंह पे नहीं आया। फालतू बकवास नहीं करेगा, समझा? जल्दी जल्दी करो। अभी अपने बोला था ना गर्मी लग रहा है, लोग सब परेशान करता है, अब तुम हमको परेशान कर रहा। अच्छा आपका बच्चा कितना है? मेरी एक बच्चिया है। बस एक ही है? हम दो, हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी लोग तो इसलिए दो नहीं करता है, काहे कि कहता है महंगाई बढ़ गया, एक बच्चा नहीं संभल रहा दूसरा कैसे संभलेगा। आपके पास तो इतना पैसा है नेताजी, आपको किस बात का टेंशन है? आप एक ही बच्चा काहे किए? अरे ये सब फालतू सवाल नहीं करेगा, समझा? तुमसे पूछ के बच्चा पैदा करेंगे? फालतू बकवास कर रहा बुढ़ा। मेरी एक बच्चिया बस, लिखो उसमें। ऐसे कैसे लिख देंगे? हैं बचिया यहाँ पे है, पहले ही बताइए। हाँ है। हाँ तो बचिया को बुलाइए, देखेंगे बचिया है कि नहीं। नहीं तो लोग तो कुछ भी बता देगा, जिसका बच्चा पैदा नहीं होगा वो बता देगा मेरा बच्चा है, तो क्या भर देंगे? अरे तुम ज्यादा बकवास नहीं करेगा, समझा? तुम हमको जनगणना का नियम बता रहा है? हैं? हमको? टकला नेता को? हम जो बोलते हैं वो लिखो। हमको सब पता है क्या नियम है और क्या कानून है। अरे टकला नेताजी बदमाशी नहीं कीजिए। देखिए हम 500 नंबर कॉलोनी में पूछ के आए, सबसे सब जवाब दिया। पब्लिक को दिक्कत नहीं है तो नेताजी को क्या दिक्कत है? आप ही तो बोले थे जनगणना करवाना, अच्छा से करवाना, सारा डिटेल चाहिए, तब ना अगला चुनाव में काम आएगा। तो आप ही अपना डिटेल छुपा रहे। बताइए बताइए। अरे यार अपना दिमाग तुम्हारा घुटना में है क्या? हैं? फालतू बकवास कर रहा है। हम तो सब बता रहे हैं ना। तो मेरी बच्चिया से तुमको क्या मतलब है? क्या इसको देखेगा तुम? अरे यार घर पे है, देख लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। आप छुपा कह रहे, बाजार बाजार में नहीं घूमती है तो हम लोग नहीं देखता है। हम तो दादाजी का उम्र का है। अच्छा रुकिए, हम बुला रहे। तो अपना बच्चिया बाहर आना, 2 मिनट। हाँ ये देखिए आ गई बच्चिया। अच्छा अच्छा क्या नाम है लड़की का? अरे अभी बोले जो सपना, सुनाई नहीं दिया? सुनाई दिया, हो सकता है ये घर का नाम हो। असली नाम क्या है? असली नाम सपना है। बढ़िया नाम है, लिख देगा लड़का। अरे तुम्हारा लड़का देख ही नहीं रहा, खाली लिखा ही जा रहा है तब से। अरे उसका लिखने का काम है, देखने का काम नहीं है। आप बोलते जाइए ना, हम देख रहे हैं ना। आप ये बताइए
लड़की की माँ कहाँ है, उसको भी बुलाइए। अरे लड़की की माँ नहीं है। काहे भाग गई? किसके साथ? ड्राइवर के साथ या नौकर के साथ? बर्तन लेगा रे बाबू। बर्तन? बर्तन का जरूरत नहीं है चाचा, नहीं चाहिए। ए बाबू फ्री का बर्तन है रे, नया नया लेगा तो बोलो रे। मम्मी अम्मी से पूछो, बोलो चचा आया है फ्री का बर्तन लेके। फ्री का बर्तन? नया है कि पुराना है? पुराना बर्तन में हम लोग खाना वाना नहीं बनाते हैं, हम लोग मार्केट से नया खरीद के उसमें बनाते हैं, दूसरा का यूज किया हुआ काहे लेंगे? ए बाबू पुराना बर्तन नहीं है रे, नया बर्तन है फ्री में। नया बर्तन फ्री में? नया बर्तन है तो फ्री में काहे बेच रहा है? हम लोग आपका रिश्तेदार लगते हैं क्या? इस दुनिया में तो फ्री कुछ भी नहीं होता। ए बाबू फ्री मतलब पुराना कपड़ा दे देना रे बाबू, पुराना कपड़ा के बदले नया नया बर्तन ले लेना है। पुराना कपड़ा तो ज्यादा है नहीं, पुराना कपड़ा में फटा हुआ कच्चा अच्छा भी चलेगा। सब कुछ चलेगा रे बाबू, सब कुछ चलेगा। पुराना कच्छा, फटा हुआ कच्छा, इलास्टिक वाला कच्छा, बिना इलास्टिक वाला कच्छा, सादा कच्छा, पीला कच्छा, सब चलेगा बाबू। पूछो मम्मी से, पापा से पूछो। हाँ पूछते मेरा पुराना कच्चा सब बहुत पड़ा, हम सोच रहे थे आज ही फेंक दे, उसके बदले नया बर्तन दीजिएगा तो काहे नहीं बेचेंगे। आ रहे। कौन था बेटा? कौन आया इतना सुबह सुबह? अरे पापा एक चाचा आया बर्तन बेचने। बर्तन बेचने? मना कर दिया ना, इस लोग को भी कोई काम धाम है नहीं, सुबह सुबह आ जाता है। मना कर दिया ना? नहीं पापा मना नहीं किया, हम बोले आ रहे। अरे क्यों बुला रहे? हम लोग घर में बर्तन है ना, क्यों खरीदेंगे फिर बर्तन? अरे पापा फ्री में देगा। फ्री में देगा? फ्री में क्यों देगा? अरे बदले में करा पुराना कपड़ा दे दीजिएगा, फटा हुआ कच्छा भी चलेगा। मेरा तो बहुत सारा फटा हुआ कच्छा आपका भी है, काला कद्दू का भी है, और भी पुराना कपड़ा सब पड़ा जो यूज नहीं होता, बदले में नया बर्तन देगा बढ़िया बढ़िया करा। अरे पुराना कपड़ा लेके बर्तन सब देता है, ये बात सही है, लेकिन उस बर्तन का उतना क्वालिटी बढ़िया नहीं होता है। लेकिन कभी भी कोई भी पुराना फटा हुआ कच्छा और ये सब नहीं लेता है। ये पहला आदमी है जो कह रहा कच्छा भी लेंगे, वो भी फटा हुआ। चलो बुला के लेके आओ, देखे कैसा बर्तन है उसका। ओहो कितना शानदार मकान है भैया आपका, मजा आ गया देख के। बढ़िया मकान बना के रखे हो। अरे हमको भी पता है बढ़िया मकान है, लेकिन चिल्ला के क्या बात कर रहा है? सुनाई दे रहा, हम लोग बगल में ही बैठे हैं। अरे भैया हम गांव का आदमी, हमको ऐसे ही बात करने का आदत है भैया। और बताइए बर्तन वर्तन लीजिएगा नया नया? देखिए ना कितना सारा बर्तन लेके आए हैं। अरे चाचा बर्तन तो अच्छा है आपका, पर हमको एक बात नहीं समझ में आया कि आप फटा हुआ कच्छा वगैरह लेकर बर्तन दे रहे हैं। फटा हुआ कच्छा का कीजिएगा क्या आप? अरे बढ़िया सवाल करते हैं बाबू, कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं भैया अपना बचवा लोग को? बढ़िया बढ़िया सवाल करता है। हम ठहरे गांव के आदमी, जवाब देना हमको आता नहीं है। मास्टर जी से पूछिएगा बाबू, मास्टर जी जवाब देगा। हम ठहरे गरीब आदमी, हमको बस पुराना कपड़ा मिल जाए, हमारा काम हो जाए बस। क्या भैया बात सही है कि नहीं है? अरे हाँ बात तो ठीक है, पर समझ में नहीं आया ना, आखिर पुराना फटा हुआ कच्छा लेके क्या कीजिएगा आप? अरे भैया बड़ा बड़ा फैक्ट्री में ना हम लोग से डिमांड करता है, कहता है पुराना फटा हुआ कच्छा भी हो तो लेके आना। और जरूरी नहीं ना है कि पुराना कच्छा ही होगा, हम तो बोले पुराना कपड़ा भी चलेगा, पुराना कपड़ा भी दे दीजिएगा। पुराना कपड़ा जाके हम फैक्ट्री वाला को दे देंगे, वो बदले में कुछ हम लोग को पैसा दे देता है गरीब आदमी लोग को, हम लोग का घर परिवार चल जाता है भैया। और क्या बोले बताइए ना कितना पुराना कपड़ा आप लोग के पास? दीजिए, और जो बर्तन पसंद पड़ रहा आप लोग को ले लीजिए फ्री में। काला कद्दू, इस आदमी का आवाज जो है टकला नेता से मिल नहीं रहा। अरे गोरा कद्दू आवाज क्या, हमको तो चेहरा भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही लग रहा है, तभी तुम इसको देख रहे हैं बढ़िया से। अरे रुको नाम पूछते हैं। अरे बेटा इस लोग को शक हो रहा है मेरे ऊपर, जरूरत से ज्यादा होशियार है। अरे चाचा आपका नाम क्या हुआ ऐसे, और कौन सा गांव में आप रहते हैं? अरे वाह 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 वाह, कितना मीठा आवाज है रे बाबू आपका। भैया उस टाइम में बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं आप इन लोग को। क्या बच्चा सब क्या सवाल करता है? हम अपना दोस्त का लड़की के लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन कहाँ इस शहर का बाबू और कहाँ वो गाँव की लड़की। अरे चाचा वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। आपसे आपका नाम पूछे और पूछे कौन सा गांव में रहते हैं, आप बात घुमा रहे। अरे बाबू बढ़िया सवाल करते हैं आप, पर सवाल आपका और भी बढ़िया हो सकता था बाबू। हम आपसे लड़की का बात किए, आप लड़की का फोटो भी मांग सकते थे बाबू, लड़की का नाम भी पूछ सकते थे आप, लेकिन आपको हमारा नाम जानना है बाबू। हमारा नाम में क्या रखा है? ऐसा है चाचा, अभी हम शादी के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपना नाम बता दीजिए ना। नाम बताने में क्या दिक्कत है आपको? अरे काहे दिक्कत होगा रे बाबू, काहे दिक्कत होगा? भैया देख रहे कैसा दिक्कत होगा, और नाम बताने में भला बताइए किसी को दिक्कत होगा? आप लोग हमारा नाम ही ना पूछ रहे बाबू, OTP तो नहीं ना पूछ रहे हैं जो नहीं देंगे, नहीं बताएंगे। हमारा नाम हुआ बाबू लोटा, और हमारा गाँव जो है ना बाबू वो बहुत छोटा, गाँव का नाम है खोटा। अरे वाह चाचा, आपका नाम है लोटा और आपका गांव है खोटा। अरे तुम लोग ये सब फालतू बकवास बंद करो, जो काम है वो करो, समझे? समय नहीं है मेरे पास, हमको निकलना भी है काम से। बताए थे ना हमको जरूरी काम से जाना है, मीटिंग है मेरा आज। क्या है भैया, कोई बड़ा जमीन अमीन खरीद रहे का? जमीन? आपको कैसे पता कि हमको जमीन लेना है? अरे भैया
आप लोग शहरी आदमी सब पैसा ढेर होता है ना आप लोग के पास, तो आप लोग तो दिन रात जमीन सोना चांदी ये खरीदते रहते हैं। अब बड़ा लोग सोना चांदी या जमीन नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा, हमरे जैसा गरीब आदमी है। इसीलिए पूछे। अरे पगला बूढ़ा फालतू बकवास करता, मार के दहेज तोड़ देंगे तुम्हारा। अब एक शब्द फालतू बोला तो हड्डी नहीं बचेगा तुम्हारे भी शरीर में। मेरी पत्नी मर गई है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना, आप चिल्ला रहे बोलिए। सरकारी आदमी लोग को कितना झेलना पड़ता है। अभी दूसरा जगह होते हम उठ के चले जाते, पर आप तो क्या बोले महापुरुष है ना। आइंदा से कोई भी पूछे ना पत्नी है तो बोलिएगा हाँ थी, उससे समझ में आ जाएगा लोग को। अरे तो तुम ये पूछा पत्नी के बारे में पूछा? तुम बोला शादी हुआ, एक हुआ कि दो हुआ, पत्नी के बारे में पूछा? अरे हम पूछे थे, आप बोले थे मेरी एक पत्नी है, आप ये नहीं बोले मेरी पत्नी थी। अरे अगर उस समय बोल देते थी तो तुम उस समय भी सब फालतू बकवास करता। लेकिन मर गई है। क्या नाम था माता जी का? माता जी? किसकी माता जी? तुम मेरा बाप की उम्र का और मेरी पत्नी को माता जी बोल रहा है। बात तो तुम मेरा बाप बन के कह हमसे, तो फिर हमको बाप का बोल रहा है। फालतू बकवास नहीं करेगा समझा बुढ़ा। जनगणना करा मजाक करा तुम। हम ऐसा क्या कर दिए जो आपको मजाक लगने लग गया? आजकल हर सरकारी आदमी का बात मजाक का ही लगता है। हमको लगता है सरकारी आदमी लोग काम करना बंद कर दिया, मजाक ज्यादा कर रहा है। तो अब ये लोग कहता है मजाक कर रहा है। छोड़िए, मजाक ही सही है। बताइए आपकी पत्नी का नाम क्या था? मेरी पत्नी का नाम था टकली। टकली? आपका माँ बाप सोच समझ के शादी किया था क्या? माँ बाप शादी सोच समझ के किया था मतलब क्या होता है? सोच समझ के ना करेगा। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है आपका और आपकी पत्नी का जो शादी हुआ सोच समझ के माँ बाप करवाया था। अरे हाँ सोच समझ के करवाया था। काहे पूछ रहे? नहीं नहीं, ये अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है। टकला को टकली मिल गई, बचिया का नाम तब सपना का है, टिक्की रख देते। अरे बुढ़ा तुम ज्यादा बकवास कर रहा। जल्दी जल्दी करो, फालतू बकवास नहीं करो, नहीं तो फालतू में लोग सब बोलेगा नेताजी के यहाँ सरकारी आदमी जनगणना करने का, नेताजी उसका दहेज तोड़ दिए और कद्दूपुर में सबको कह रहे जनगणना करवाने के लिए। बेकार में तुम्हारा गलती की वजह से हम बदनाम हो जाएंगे। फालतू फालतू आदमी लोग को मेरा मोहल्ला में भेजा है साला। बात करेंगे तुम्हारे अधिकारी से, तुमको कहा भेजा मेरा मोहल्ला में, दिमाग खराब करा, जाहिल लोग को रख दिया जनगणना में। अरे जल्दी बात कीजिए ना, हमको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। घर घर जाके बैल बजाना पड़ता है, आदमी गेट नहीं खोलता, और जो गेट खोलता है वो बकवास करता है, डिटेल नहीं देता है जैसे आप कह रहे। हम अपना टीचर वाला काम में ठीक थे, जबरदस्ती का सब काम में हम लोग को घुसा दिया जाता है। अरे सब छोड़ो, जल्दी पूछो जो पूछ रहा है। अच्छा ये बताइए, और कोई घर पे रहता है? नहीं नहीं, और कोई घर पे नहीं रहता, बस हम और मेरी बचिया। दामाद? अरे मेरी बच्चिया अभी छोटी है, दामाद दामाद घर में क्या रहेगा अगर शादी हो भी जाएगा तो। अच्छा अच्छा, भूल गए थे। ये बताइए आय कितना है आपका? आए आए क्या? अरे मंथली इनकम आपका कितना है? मंथली इनकम? वो क्या पूछ रहे हो? अरे नेताजी, आप ही तो बोले जनगणना में भी डालना होगा ताकि पता चल सके बेरोजगार कौन है। तब ना उसको अगला चुनाव में अपना रैली में बुलाइएगा 500 रुपया दे के हल्ला करने के लिए। आपको भी बताना पड़ेगा ना, काहे कि एक ही फॉर्म है, काहे कि काम धंधा वाला आदमी तो आएगा नहीं आपका रैली में। अरे लिख दो 2 लाख रुपया है मेरा सैलरी महीना का, लिख दो। एक्चुअल में कितना है वो बता दीजिए, लिख देंगे, सही डिटेल जाएगा। अरे एक्चुअल में तुमको 2 चमेटा मार दे वो भी लिख देना, पगला कहीं का फालतू बकवास कर रहा है। एक्चुअल क्या करता है? एक्चुअली सैलरी मेरा, ईमानदार नेता है, बेईमान समझता हमको। 2 लाख रुपया से ज्यादा हम नहीं कमाते हैं, लिखो उसमें। लिख देगा, आप लड़का क्या करेगा? झूठ बोल रहा है, पता है आपका प्रोफेशन क्या है सर? अरे लिखो ना मंत्री है, सब पता है, फालतू का सवाल जवाब कर रहा है उठ के। तब ये तो साला तुम लोग एक दिन का काम 20 दिन में करता है, इतना फालतू सवाल जवाब करता है। अरे यार नेताजी, जल्दी जल्दी कर देंगे तो आप बोलिएगा आधा डिटेल लेके आ गया लोग सबका है। आप ही लोग तो बोलते हैं पूरा डिटेल लेके आ, तब ना लोग का पता चलेगा कितना मोहल्ला में कितना कमा रहा है, कितना टैक्स जमा कर रहा है, कितना लोग बेरोजगार है, ताकि किसको लूटना है किसको बेवकूफ बनाना है सब पता चल सके। इसीलिए तो डेटा कलेक्ट करवा रहे हैं ना आप। ज्यादा फालतू बकवास नहीं करेगा समझा। बार बार हमको क्या बुला रहे तुम कि हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? ये टगला पार्टी, अदरक पार्टी, करेला पार्टी तीनों मिल के तय किया है कि कद्दूपुर में जनगणना होगा, ताकि पता चल सके कद्दूपुर का आबादी कितना है, उस हिसाब से पता चलेगा बेरोजगार लोग कितना है, उसी हिसाब से ना फैसला लेंगे कैसे कैसे सबको रोजगार देना है। हम उन्नति का काम कर रहे हैं, बीच में बकवास नहीं करेगा समझा। हम कहाँ बकवास कर रहे हैं, आप डिटेल दीजिए ना, हम तो बोल ही नहीं रहे। और दूसरा बात, पब्लिक का बोले थे जनगणना करने, मेरा क्या करा रहे? मेरा ही डिटेल हम जान के क्या करेंगे? हमको तो पब्लिक का डेटा चाहिए, डेटा आज के समय कीमती है। अरे नेताजी, आप भी तो पब्लिक में आते हैं, चुनाव में आप भी वोट देने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं ना, तो आप भी नागरिक हुए कद्दूपुर के, भले चोर हुए तो क्या हुआ, नागरिक तो है ही ना। चोर तो मगर तुम्हारा बाप होगा समझा, निकलो मेरे से निकलो, जितना पूछना था डेटा सब दे दिए। नहीं नहीं, अभी कहाँ इतना, बस लोग को तो परेशान करने के लिए लंबा चौड़ा फॉर्म देते हैं, अपना में 3-4 डिटेल भरवा के छुड़वा रहे, बाकी अपना मन से हम लोग थोड़ी ना भरेंगे। कहे ना हर जगह मन का बात नहीं चलता और जनगणना में मुंह का बात चलता है, जिससे पूछ रहा है उसका मुंह का बात सुनना पड़ता है। हाँ तो ये बताइए आपका कितना माँ बाप है? अरे कितना माँ बाप? क्या एक ही माँ बाप है? अरे गलती हो गया, माँ बाप नहीं भूल जाते, आजकल एज हो गया ना। हम भाई के लिए पूछ रहे थे, भाई बहन कितना है आपका? अरे भाई नहीं है, बहन है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहती है। कहाँ रहती है? घर से निकाल दिया आप? माँ बाप कुछ बोला नहीं बहन को आप घर से निकाले तो? अरे घर से कहाँ निकाले, शादी हो गया, ब्याह हो गया, हमसे बड़ी है, 60 साल की है। अच्छा 60 साल की है, तब ये घर से नहीं ना निकाले है? नहीं नहीं, घर से कहीं निकालेंगे।
अच्छा, माँ बाप कितना है? अरे फिर पूछ रहा माँ बाप कितना है? अरे सॉरी सॉरी, माँ बाप कहाँ है? मेरा माँ और बाबूजी एक्सपायर कर गए। अच्छा अच्छा, माफी चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के बाद भी हम ये जानना चाहते हैं, नाम क्या था आपके पिताजी का और माताजी का? नाम तो पता होगा ना? नाम कैसे नहीं पता होगा बाबूजी का? मेरे बाबूजी का नाम था टकलेश्वर जी, और माताजी का नाम? माताजी का नाम था गंजी। अरे गंजी, अजीब नाम है। आपका खानदान का नाम बड़ा अजीब है। बस आपकी बचिया का नाम अच्छा है। टिक्की उसका नाम रख देना था आपको। इस बचिया का दादा टकलेश्वर, दादी गंजी, माँ टकली, बाप टकला, आधा पगला, और बेटी का नाम रख दिया सपना। लगता है आप लोग सपना में नाम रखे थे, तभी ये मिस्टेक हुआ। अरे बेटा अब तुम नहीं बचेगा बुढ़ा साला, बकवास किया, बहुत बकवास किया तुम आज। बंद करो तुम अपना फरमाइश, तुम्हारी हड्डी तोड़ते हम। अरे टकला नेताजी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। हम कहते छोड़ दीजिए, हमने तो नहीं करेंगे, जन का नाम बता दीजिए। आ अरे मत कर साले, मत कर, सारा गन्ना निकाल देंगे। अरे छोड़िए, हमको हर भी घर में जाना है, आपका पड़ोसी का भी जाना है, उसका बाकी अभी होना है, जनगणना। अरे बाद में जाना, पहले तुम अपना बदन तोड़वा। अच्छा अच्छा, अब ये सब फालतू बात छोड़िए, ये बताइए कितना कपड़ा देना होगा तब आप एक बर्तन दीजिएगा। अरे भैया जितना खुशी से आपको कपड़ा देना है दे दीजिए, 2, 4, 5, 10, 20 जो भी देना है दे दीजिए, और सारा बर्तन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अरे आप तो बड़ा अजीब बेचने वाला आदमी है, पहली बार देख रहे हैं। हम आपको एक कच्छा दे देंगे फटा हो भी, तो उसमें सारा बर्तन दे दीजिएगा, तब तो आपको पूरा नुकसान हो जाएगा, फ्री में ही हो गया एक तरीके से। अरे भैया आप मेरा कस्टमर है, आप खुश रहिएगा तो हम भी खुश रहेंगे ना। ऐसे भी हम दिलदार आदमी है, गाँव में रहते हैं, रहने के लिए घर है, खाने के लिए रोटी है, कमाने के लिए एक लड़का है मेरा। ये सब काम तो हम शौक के लिए करते हैं, ज्यादा शौक है नहीं और ज्यादा ख्वाहिश है नहीं जिंदगी में। और आप लोग बड़ा परिवार से है, शहरी आदमी सब है, आप लोग कमी थोड़ी ना कीजिएगा बाबू। हाँ ठीक है ठीक है, काला कर दो गोरा कर दो, जितना भी पुराना कपड़ा लेके आ जाओ। अरे भैया आप भी ले आइए, आपका भी तो फटा हुआ कच्छा अच्छा होगा, आप भी ले आइए, हम बैठे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, हम भी ला के देते हैं, यहीं बैठिएगा, आते हैं। हाँ हाँ भैया हम कहाँ जाएंगे, यहीं बैठे हैं, इतना बढ़िया घर बनाए हैं, यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है। आइए आइए, अब खेल शुरू होगा। अरे ओ भैया बाहर आइएगा, ओ भैया बाहर आइएगा बाहर। क्या हुआ, कपड़ा तो निकालने दीजिए। अरे भैया एक काम कीजिए ना, ये बर्तन सब रख लीजिए, बाद में आके कपड़ा ले लेंगे। दरअसल हमारा दोस्त का फोन आ गया, उसका डायमंड का बहुत बड़ा शोरूम का ओपनिंग है, हमको बोला था आने के लिए, हम भूल गए थे। अभी कॉल आया, कह रहा कि आए नहीं हो, इसलिए हमको निकलना पड़ेगा भैया। अब रख लीजिए बर्तन, बाद में आके कपड़ा ले लेंगे। अरे आप घर घर जाके बर्तन बेचते हैं और आपका दोस्त का डायमंड का शोरूम है। अरे भैया कहीं नहीं हो सकता है, वो दोस्त है मेरा, बेटा थोड़ी ना है। गरीब आदमी का अमीर आदमी भी दोस्त हो सकता है भैया। मेरा दोस्त जो है ना भैया बहुत बड़ा आदमी है, डायमंड का सबसे बड़ा व्यापारी वही है, समझिए कद्दूपुर का डायमंड का किंग है वो। पुराना डायमंड भी लेता है और नया डायमंड भी बेचता है, एक दिन में ही 10-20 करोड़ का डायमंड बेच देता है और खरीद लेता है। क्या बात कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यापारी है डायमंड का? हाँ हाँ भैया बहुत बड़ा व्यापारी है। अच्छा 2-2.5 करोड़ का अगर किसी को डायमंड बेचना होगा तो तुरंत कैश में दे देगा पेमेंट? अरे बेटा 2-2.5 करोड़ जरूर, मेरा ही डायमंड इसलो के पास है, यही कद्दू से घड़ी लेके आया, फंस गया मेरा जाल में। अरे हाँ हाँ भैया 2-2.5 करोड़ क्या 5 करोड़ का डायमंड भी कैश में ले लेगा, बहुत बड़ा व्यापारी है। और वो बाजार की तरफ पैसा भी नहीं काटता है, जो पैसा होगा आपका तुरंत मिल जाएगा। अरे हमको लगता है भगवान तुमको मेरे लिए भेजे है, हम डायमंड का बड़ा व्यापारी ढूंढ ही रहे थे और संजोग से आप आगे हमको बता दिए कि आपका दोस्त का इतना बड़ा बिजनेस है। हमको उसका एड्रेस दीजिए, हमको मिलना है। अरे भैया लखन चौक पे बड़का शोरूम है, वहीं चले जाइएगा, हमारा दोस्त का। ठीक है हम जाएंगे। अरे काम कीजिए, जाइएगा भी क्या, फोन पे ही बात करवा देते हैं आपका, क्योंकि इतना महंगा डायमंड सब सड़क पे लेके जाइएगा तो रिस्क हो जाएगा ना, फोन पे रेट तय हो जाएगा, बाद में बेच दीजिएगा। हाँ ठीक है करवा दीजिए बात, और आप जाइए, हम कपड़ा निकाल के रखेंगे। हेलो, कद्दू जी से बात हो रहा है? हाँ कद्दू जी से बात हो रहा है। आप कौन? अरे मेरा दोस्त आया, कह रहा है आपको 2-2.5 करोड़ का डायमंड बेचना है। अरे हाँ हमको बेचना है। आप वही व्यापारी है क्या? आप ही उनका दोस्त है क्या जो डायमंड 10-20 करोड़ का बेच देते और ले लेते हैं? हाँ वही व्यापारी है। अरे तो भैया एक बात बताइए, मेरे पास 2.5 करोड़ का डायमंड है, हम अगर आपको बेचेंगे तो कैश मिल जाएगा पूरा 2.5 करोड़? अरे भैया 2.5 करोड़ का होगा तो 2.5 करोड़ कैश मिल जाएगा, लेकिन पहले डायमंड को जांच करना पड़ेगा ना 2.5 करोड़ का है कि नहीं। अगर होगा तो मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा। अरे तो भैया कहाँ ना, आप हमको बताइए एड्रेस। अरे भैया देखिए, ये कैश का लेन देन ना दुकान पे नहीं करते, समझे, इलीगल है ना कद्दूपुर में, इसके लिए हम आपको एड्रेस बता देते हैं, वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ अपना एक ऑफिस है, वहीं पे सारा बात हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप हमको मैसेज कर दीजिए एड्रेस। मेरे डायमंड का वैल्यू कितना बता रहा कारीगर? अरे भैया कारीगर के हिसाब से तो 2 करोड़ का डायमंड है आपका, 2.5 करोड़ आप गलत कह रहे थे। अरे नहीं हम चेक करवाए 2.5 करोड़ का। अरे चेक करवाए थे तो वहीं बेचना था ना जहाँ पे 2.5 करोड़ बताया जा रहा था, मेरे यहाँ तो 2 करोड़ निकल रहा है, 2 करोड़ बोलिएगा तो कैश दे देंगे। इस बिजनेस में हम बहुत साल से, हमको बेवकूफ नहीं समझिए। अरे बेवकूफ तो आप हमको समझ रहे हैं, जानबूझ के हमको 2 करोड़ बता रहे 2.5 करोड़ का डायमंड का, अब बोलते कैश पूरा मिल जाएगा। 50 लाख पहले ही मेरा काट लिए, बेवकूफ समझते हैं आप हमको। आप तो उस दुकानदार से भी दौड़ते हैं,
वो तो बोल के काट रहा था, आप तो पहले ही काट रहे हैं और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। हम उसी को बेचेंगे, वो तो कह रहा था गोल्ड वोल्ड लीजिएगा तो मिल जाएगा बदले में। हाँ तो जाइए उसको बेचिए, हम वापस कर देते हैं आपका डायमंड। हाँ दीजिए हमको अपना डायमंड दीजिए। क्या पापा 2.5 करोड़ में डायमंड? अरे नहीं, बेवकूफ बना रहा था, कहता है 2 करोड़ का डायमंड है, 2 करोड़ रुपया देंगे। बेवकूफ समझ रहा था, इससे बात किए थे ना, उसी को जाके बेचेंगे, बदले में गोल्ड वोल्ड ले लेंगे। हाँ वही सही रहेगा। अरे धीरू भाई, डायमंड अगर 2.5 करोड़ का निकला तो पूरा पैसा दीजिएगा ना कैश में? अरे भैया चेक तो होने दीजिए, जांच होने गया है। जांच तो आपका स्टाफ किया था ना, 2.5 करोड़ बताया था। उससे मतलब नहीं ना है, जितना बार आइएगा उतना बार जांच होगा। उस समय क्या दिखाए तो अभी क्या दिखा रहे देखना पड़ेगा ना। अगर 2.5 करोड़ का होगा तो आपके लिए पैसा कट नहीं होगा, क्योंकि आप तो मेरा पुराना कस्टमर है ना। क्या कह रहे हो, डायमंड नकली है? अरे कह दो भैया, क्या बात करते हैं आप, नकली चीज लाके देते हैं और बोलते 2.5 करोड़ का डायमंड है, बेवकूफ समझते हैं। क्या बात कर रहा है, डायमंड नकली है? हम तो असली डायमंड ही है, 2.5 करोड़ बताया गया था इसी शोरूम में। अरे तुम सही से चेक किया? अरे भैया हमको मेरा काम मत सिखाइए, बिल्कुल सही से चेक किए हैं। 10-20 रुपए का मोती लाकर दे दिया, बोलते डायमंड है। अरे तो उस दिन तुम कैसे चेक किया था? तुम ही ना चेक किया होगा उस दिन भी, उस दिन 2.5 करोड़ बताता है और आज कह रहा है 10-20 रुपए का। अरे भैया उस दिन आप असली डायमंड लेकर आए थे, तभी हम बोले थे 2.5 करोड़ का है, पर आज आप नकली डायमंड लेकर आए हैं। आप क्या सोचे, एक दिन चेक करा लेंगे, दूसरे दिन जाकर बेच देंगे नकली डायमंड? हम लोग क्या 1 घंटा बाद भी आइएगा ना, एक बार चेक कराने के बाद, उसके बाद फिर चेक करेंगे, तब लेंगे और तब पैसा देंगे। ये हम लोग का नियम है। ऐसा नहीं कि एक बार चेक करा लिए और आप दोबारा लेकर आ गए कुछ भी, हम लोग पैसा दे देंगे, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। और हम तो कह रहे हैं सेठ जी, इनको जेल करवाइए, आपके साथ फ्रॉड करने का कोशिश कर रहे थे। अगर मान लीजिए आप विश्वास पर चेक नहीं करते तो 2.5 करोड़ का आपको चूना लग जाता ना। अरे ऐसे कैसे जेल में डलवाइए, हम सही डायमंड लाके दिए थे, तुम ही लोग चेंज कर दिया होगा। अरे कद्दू जी ऐसा बात है, हम लोग के यहाँ ये सब नहीं होता है, समझे? आपका ही डायमंड है, आपको दिखा देंगे। अरे हमको कुछ नहीं सुनना है, हमको 2.5 करोड़ रुपया चाहिए, यानी तो मेरा 2.5 करोड़ वाला डायमंड चाहिए। देखिए ऐसा है, आप पुराना कस्टमर है इसलिए तमीज से बात कर रहे हैं, होशियारी मत झाड़िए, समझे? अगर पहले आप डायमंड लेके आए थे और 2.5 करोड़ बताया था हमारा आदमी, तो यानी कि आपके पास उस समय सही डायमंड था। ये बताइए आप कहीं और भी गए थे डायमंड जांच करवाने? हाँ, एक आदमी के यहाँ गए थे हम, बोल रहा था कद्दूपुर का बहुत बड़ा डायमंड का उसका धंधा है, 10-20 करोड़ रुपया का रोज का लेना देना है उसका, डायमंड किंग है वो। कौन बताया था वो डायमंड किंग है? हाँ? कौन बताया था और क्या नाम है, कहाँ है उसका दुकान? अरे लखन चौक पे बोलता है शोरूम है, लेकिन वहाँ नहीं मिले थे, उसका ऑफिस में दूसरा जगह पे मिले थे। मेरे घर पे एक आदमी आया था बर्तन बेचने, वो हमको बताया, उसका दोस्त है, वो बहुत बड़ा डायमंड का व्यापारी है, तभी हम उसके यहाँ गए थे। लेकिन वो हमको वैल्यू कम बता रहा था, 2 करोड़ बता रहा था, इसीलिए हम उसके यहाँ से ले आए डायमंड। आप लेके नहीं आए कद्दू जी, वो आपको उल्लू बना दिया। बर्तन वाला आता घर में डायमंड बेचने हैं, बर्तन वाला का कहने पे आप डायमंड बेचने चले गए थे। पागल वागल तो नहीं है? आपका डायमंड वो लोग चेंज कर लिया, कम से कम देखना तो चाहिए था ओरिजिनल डायमंड आपका कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, दोनों में देखने में भी अंतर है। अरे हम जौहरी थोड़ी ना, हमको कैसे समझ में आएगा? ये तो समझ में आएगा ना कि कहाँ बेचना चाहिए कहाँ नहीं बेचना चाहिए। कोई भी घर पे आएगा बर्तन बेचने, उसके कहने पे डायमंड बेचा जाता है, असली डायमंड लेकर पहुंच गए, जाइए उसको पकड़िए। ज्यादा होशियार बन रहे थे ना, बेवकूफ बन गए। अरे हम छोड़ेंगे नहीं उसको, अभी जा रहे हैं हम उसके यहाँ। अरे भैया ये ऑफिस बंद क्यों है, कहाँ गया वो आदमी? कौन सा आदमी? अरे ये डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी का ऑफिस है ना, हम यहाँ मीटिंग किए थे। नहीं, ये तो किराए पे देते हैं हम ऑफिस, शूटिंग वूटिंग करने के लिए। शूटिंग करने के लिए? हाँ, किसी को ऑफिस का शूटिंग करना होता है ना, रील्स बनाने के लिए, कॉमेडी वॉमेडी करना होता है या फिल्म बनाना होता है, तो हम अपना ऑफिस ना किराए पे लगाते हैं। आपको चाहिए क्या? अरे हमको नहीं चाहिए, यानी कि वो हमको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया मतलब पैसा नहीं दिया एक्टिंग करवा के? अरे मेरा 2.5 करोड़ का डायमंड ले लिया हमसे और नकली डायमंड दे दिया हमको। कहानी जबरदस्त लग रहा है, कौन फिल्म का स्टोरी है ये, कब रिलीज होगा? अरे यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रहा, सही में मेरे साथ स्कैम हुआ। क्या बात कर रहे हैं? आपको कहने का मतलब है जो हमसे किराए पे ऑफिस लिया था वो आपके साथ स्कैम किया है, वो रील्स वगैरह नहीं बनाया है या फिल्म नहीं बनाया है? नहीं, वो स्कैम किया मेरे साथ। अच्छा बधाई हो। अरे क्या बधाई हो, पुलिस में तुम्हारा कंप्लेन करेंगे हम। थाना बगल में है, 1 किलोमीटर में जाइए, कर दीजिए। अरे आपको डर नहीं लग रहा है? नहीं, थानेदार मेरा ही बेटा है। अरे क्या चल रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। 500 मीटर में हॉस्पिटल भी है, वहाँ इलाज करवाइए, सब समझ में आ जाएगा, जाइए। अरे तुमको अभी हम बताते हैं। वो साला कद्दू बहुत होशियार समझ रहा था, मेरा डायमंड रखे बैठा था, ये तो संजोग से हम उसको पहचान लिए कि वही मेरा घड़ी लिया है, दूसरा कोई नहीं लिया, नहीं तो मेरा डायमंड हमको नहीं मिलता। अब सारा डायमंड हमको मिल गया, बढ़िया दिमाग लगाए, अब चैन से नींद आएगा, कल से सोए नहीं है बढ़िया से। हाँ तो दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ओके। और इस वीडियो का सबसे फनी पार्ट कौन सा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और यार मैंने तभी में एक ब्लॉग अपलोड कर दिया है, तो यार जाओ जल्दी जल्दी वॉच करो यार उस ब्लॉग को। हम लोगों ने बहुत सारा मस्ती किया, हाइड एंड प्लेस दिखाया है, तो जाओ जल्दी जल्दी जाओ और इन्जॉय करो उस वीडियो को भी, ताकि हम लोग आप लोग को और बढ़िया तरीके से इंटरटेन कर पाएँ। इस तरीके से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं आप लोग के लिए, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए, ओके।